एक प्रमुख स्पेस फेयरिंग राष्ट्र के रूप में अपने मां के अन्वेषण के लिए एक और फोकस प्रयास के उद्देश्य से चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में। चंद्रमा। रात के आकाश में इस जाने माने गोले ने एस्ट्रोनॉमर्स या सामान्य व्यक्ति दोनों की ही कल्पना को समान रूप से प्रेरित किया है। अनादिकाल से मनुष्यों ने चंद्रमा की सुंदरता पर काव्य रचे हैं और इसका उपयोग समय की गणना करने तथा समुद्र को पार करने के लिए भी किया है। आधुनिक काल में पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को इस मान्यता की वजह से भी अधिक महत्व मिला है कि सौर मंडल तथा विशेष रूप से पृथ्वी के उद्भव एवं विकास को समझने में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अलावा चंद्रमा के मूल्यवान संसाधन और कम गुरुत्वाकर्षण मनुष्यों के लिए इसे विशेष आकर्षक बनाते हैं। भारत ने एक प्रमुख स्पेस फेयरिंग राष्ट्र के रूप में अपने चंद्रयान कार्यक्रम के द्वारा चंद्रमा का विस्तृत अन्वेषण किया है। चंद्रमा की परिक्रमा करने और इसकी सतह का बार बार अवलोकन करने के लिए देश ने 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजे हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर अपने चयनित समय एवं स्थान पर पहुंचने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया और इसके साथ नवंबर 2008 में भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बन गया। इसके अलावा चंद्रयान 1 द्वारा 2009 में चंद्रमा पर पानी की निर्णायक खोज को अभूतपूर्व योगदान के रूप में देखा गया था। इसके आगामी मिशन चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल थे। गत 4 वर्षों में ऑर्बिटर यानी कक्षित्र ने चंद्रमा की सतह का लगातार अध्ययन किया है और आज भी संतोषजनक कार्य कर रहा है। अब 3900 किलोग्राम वजन वाले चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने तथा रोवर की सहायता से चंद्रमा के अन्वेषण के लिए एक और फोकस प्रयास के उद्देश्य से चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। भारत के सबसे सक्षम रॉकेट LVM-3 द्वारा इस अंतरिक्ष यान के लॉन्च के बाद रोवर सहित चंद्रयान 3 लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। कुछ समय पश्चात लैंडर उस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यह क्षेत्र विशेष आकर्षण रखता है क्योंकि इसमें हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर हैं, जिसमें जल, हिम और मूल्यवान खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 4 वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड है, जिनमें से एक चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा इस बात का अध्ययन करेगा कि चंद्रमा की सतह पर ऊष्मा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तीसरा चंद्रमा की सतह के निकटवर्ती प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करेगा। चौथा उपकरण वैज्ञानिकों को पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को अति परिशुद्धता से मापने में समर्थ करेगा। रोवर के 2 उपकरण एक्सरे और लेजर हमें चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि लैंडर और रोवर एक दूसरे के सीधे संपर्क में रहेंगे। चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी, जो कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम जानते हैं और जो निश्चित रूप से जीवन से भरपूर है, से आने वाले प्रकाश का प्रेक्षण करेगा। यह अवलोकन सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले सुदूर ग्रहों की प्रकृति को समझने में सहायता करेगा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों से गुजरकर प्रमोशन के लिए तैयार हो रहा है, इसरो के हजारों वैज्ञानिक जो इसे प्रमोचित करेंगे, नियंत्रित करेंगे और विशाल डिश एंटेना का प्रयोग कर इससे मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करेंगे, आगे के चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए कमर कस रहे हैं। इससे पहले उनके समर्पण और कौशल ने भारत को पूरे विश्व से प्रशंसा अर्जित कर गौरवान्वित किया है। आइए हम भी चंद्रयान 3 नामक इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें।